अच्छी शायरी करना लिटरेरी आर्ट है, अच्छी शायरी पढ़ना परफॉर्मिंग आर्ट है, और अच्छी शायरी सुनना कल्चरल आर्ट है। और ये तीनों आर्ट का संगम आज के इस मुशायरे में है। आपने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आइए, दर्जन भर किताबों की मुसन्निफा, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रही, यश भारती अवार्डी। देखिए, आज ये जो मुशायरा हो रहा है वो गोमती के किनारे पे मुशायरा हो रहा है, और जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, ये हमारे गंगा और यमुना के संगम से यानी प्रयागराज से, इलाहाबाद से तशरीफ़ ले आए हैं। हम गोमती के किनारे हैं, बेशक गोमती गंगा नहीं हो सकती, मगर आप तशरीफ़ ले आए। आइए, इसके किनारे एक नदी को मैं आवाज़ देता हूँ, सरिता, जिसके माने ही नदी होते हैं, सरिता शर्मा। और ये नदी जो है, और ये नदी तहजीब की नदी है, अदब की नदी है, सकाफ़त की नदी है, तमद्दुन की नदी है, शायरी की नदी है, कविता की नदी है, दोहे की नदी है, छंद की नदी है, मुक्तक की नदी है, गज़ल की नदी है, मसनवी की नदी है। और आप सबकी समातों में नदी बहलाने वाली हर किसी की तपन तशनगी के लिए एक नेमत हुई, हर किसी के लिए हर नदी उम्र भर इसकी खातिर बही, कब समंदर चला है नदी के लिए, लेकिन समातों का समंदर आपके इंतजार में है। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, अद्भुत निजामत हो रही है आज। एक अरसे के बाद मुझे याद आ रहे हैं मरहूम अनवर जलालपुरी साहब, और इतना खूबसूरत आप संचालन कर रहे हैं। खानदान से है मामला। एक बार आपकी पूरी तालियां, पूरे सब पीछे तक के लोग एक बार इस आज की निजामत के नाम तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। एक सुने आप, कहीं सुनी थी दो लाइनें, वो याद आ रही हैं पहले कि उर्दू में और हिंदी में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। वाह वाह। तो हिंदी और उर्दू अगर बहने हैं तो हिंदी की बेटी आज अपनी खाला के घर आई है, और खाला के घर में कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार मिलता है वो आप बताएंगे। मैं 10 मिनट 12 मिनट आपके बीच में हूं, क्योंकि समय की, टाइम की बड़ी बंदिश है। आज नेताजी की याद में ये मुशायरा हो रहा है। मैंने कभी 4 पंक्तियां उनके लिए कही, मुझे उनका बेहद आशीर्वाद, बेहद स्नेह मिलता रहा। मुझे ही नहीं, हिंदी और उर्दू के तमाम शोरा को, तमाम विद्वानों को, साहित्यकारों को उन्होंने मंत्री के पद दिए, तमाम तरह के पद दिए, यश भारती दी, और तमाम उनके काम किए, हमेशा उनकी मदद की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आधी आबादी के लिए भी उन्होंने बराबरी से सोचा। एक बार उनकी याद में एक बार तालियां उठें, और मैं वो 4 मिसरे पढ़ूं जो मैंने कभी उनके लिए कहे थे और उनके सामने पढ़े थे। वो 4 मिसरे आज मैं पढ़ रही हूं। आप देखिएगा कि उनकी शख्सियत पर अगर ये ठीक बैठते हो तो मुझे इत्तला मिले, सूचना मिले कि बात आपको मेरी पहुंची है। मंच का भी ध्यान चाहते हुए बात भाई बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया ऐसे खूबसूरत जश्न में मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। 4 मिसरे कह रही हूँ। नेताजी की तमाम जो बातें थी, खासियत थी, उनको लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से कहा है। मैंने बहुत कविताएं लिखी, लेकिन मुझे लगता है कि इन 4 मिसरों में पूरी बात मेरी हो गई है कहीं, कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है। आपका साथ मिले, ऐसा न लगे मुझे कि जौहर भाई की इस धमाकेदार पारी के बाद आपने एक नरम सी, कोमल सी, कमजोर सी आवाज को कहीं नहीं सुना, कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में, सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मन बनाया। मैं थोड़ी देर कुछ चीजें आपके बीच पढ़ती हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियों से जोड़ती हूं, इसी तरह सुन लीजिएगा। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना। एक जिम्मेदारी का एहसास आपके साथ साझा कर रही हूं। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली, दिवाली, ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, अगर हो सके तो एक। इधर से कमजोर हो गई तालियां,
देश की बात हो तो आपकी तालियां जोरदार उठनी चाहिए। अगली पंक्तियां कोई बात नहीं, अगली पंक्तियां सुने कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है। हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा तिरंगा। और जब बात गंगा जमुनी तहजीब की हो रही है तो आधी आबादी की एक बात, एक तकलीफ आपके सामने 4 पंक्तियों के माध्यम से रखती हूं। राम कथा सब जानते हैं कि राम जी की क्या कथा थी। उस रेफरेंस में आज की औरत एक सवाल करना चाहती है, वो आपके सामने रख रही हूं। एक बात कहना चाहती हूं, सुनिएगा कि खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना, सीता को दोबारा। मुझे ऐसा लगता है कि सीता के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए कहती हूं। और 4 पंक्तियां और पढ़े देती हूं, यद्यपि आज का मुशायरा दूसरे ढंग का है पर सिलसिले से मुझे याद आ रही हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, मेरा जो रंग है वो सुनिएगा कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, फिर ईद का त्योहार भुलाया नहीं जाता, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी, अगर आपकी इजाजत होगी, आपका मन होगा तो मैं कुछ शेर सुनाकर अपनी जगह लूंगी। आपकी इजाजत है तो एक बार मुझे मेरे ढंग से इजाजत दीजिएगा। इस लखनऊ में जहां आप हैं, यहां बहुत काम अखिलेश जी ने कराए, आप सब जानते हैं। जो तरह यहां पर जो भी विकास हुआ वो अखिलेश जी के समय में हुआ और उनका काम आज तक बोलता है। मैं यहां रही 5 वर्ष, मुझे मौका मिला, भारतेंदु नाट्य अकादमी की अध्यक्ष रही, सलाहकार संस्कृति विभाग रही और उस दौरान काम करने का और यहाँ पूरा देखने का भी मुझे मौका मिला। उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क था वो मुझे देखने का मौका मिला। इसलिए मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि, और दोबारा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह से आज प्रार्थना करती हूँ कि वो समय दोबारा आए, आपकी जोरदार तालियां उठें कि एक बार फिर वही आलम हो जो 2012 से 2017 तक था। खैर, मैं कुछ औरतों के हवाले से कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी पंक्तियां। और आपकी जो है वो जो चेहरे हों उनमें एक इबाद भाई का भी चेहरा हो। बिल्कुल, ये बहुत बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इबाद भाई का चेहरा तब भी हो, और अभी भी एक हमारे वक्ता ने कहा था कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जरूर दी जानी चाहिए। मैं भी ऐसा मानती हूँ। इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा जलसा उन्होंने कराया है। मैं तो पहली बार हूँ उनके आयोजन में, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देती हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आपकी शुभकामना के लिए। सुनिएगा इबाद भाई, आपके लिए पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां, याद आ गई मुझे कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता, लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम नहीं होता। और मैंने कभी कहा था, औरत की जानिब से कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। बहुत अच्छा आपने, जौहर भाई ने यहाँ पर चले गए हैं शायद, उन्होंने बेटियों को लेकर बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं 4 पंक्तियां कह रही हूं कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो,
स्वागत मन है, के रिश्ते बहुत को बहन जी। कच्ची डोरी मत समझो, समझो, वाह, तुम वाह। पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। क्या तुम पढ़ न कहने सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। और तरन्नुम में 2 शेर पढ़कर अपनी जगह पर जाऊंगी, वो शेर आपको बहुत पसंद आएंगे, ये मुझे विश्वास है। सुनिएगा जी, बिल्कुल। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी मैं तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तन्हाई में भी क्या गजल की ज़बान है, क्या गजल का तुझसे जुदा लहजा है। वाह, वाह। होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी और खोने से डरती हूँ। तुझे वाह, वाह। पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। इससे ज्यादा पुरएहसास बात मेरे पास आज कहने के लिए नहीं है जो मैं कहने जा रही हूँ शेर में। मेरी महसूस कीजिएगा दोस्तों। आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती क्या हूँ, कहने, न धुंधला जाए उसके रंग, जाए मैं रोने से डरती हूँ। वाह, उसके रंग में रोने से मैं रोने से डरती डरती हूँ। वाह, हूँ, मैं तन्हाई में भी। बहुत समापन खूबसूरत पर गजल। 4 पंक्तियां मैंने कभी कही थी कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वाह वाह। और उसके जहनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।